नमस्कार दोस्तों। परमात्मा या फिर परमात्मा की कृपा या फिर स्वयं परमात्मा या फिर आत्म स्थिरता, जो भी नाम आप इसे देना चाहें, अगर इसे मैं सरल करने की कोशिश करूं, हवा को आधार बनाकर या फिर पानी को आधार बनाकर, जैसे कि आपने पानी देखा होगा, समुद्र का पानी को ही ले लेते हैं। अगर उस समुद्र के पानी को आप अपनी बुद्धि से कैसे जज कर पाएंगे, कैसे उसे एक पर्टिकुलर एड्रेस दे पाएंगे कि ये वाला जो पानी है, इस वाले पानी का ये वाला एड्रेस है, क्योंकि पानी हर क्षण बदलता रहता है। ठीक उसी तरह से जो हवा है, हवा भी अदृश्य होती है। हवा के किसी भी पॉइंट को आप कैसे अपनी बुद्धि से जज कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर वाला ये हवा का पॉइंट है, इसका ये एड्रेस है, और अब उसके बाद दोबारा से मुझे हवा का ये वाला पॉइंट दोबारा मिल जाएगा। तो हमारा बौद्धिक बल ना तो हवा को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पर्टिकुलर वाली हवा है और उसके आगे जा कर के ये दूसरी वाली हवा है, इसका ये एड्रेस है। ऐसे ही पानी को भी आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं कि ये वाले पानी का ये एड्रेस है और दोबारा ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से आप पानी को या फिर हवा को सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं, मार्क नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो पानी है, इसमें से इस वाले पानी के पोर्शन का ये एड्रेस है या फिर इस वाली हवा का ये एड्रेस है, ठीक इसी तरह से आप परमात्मा को या फिर परमात्मा की कृपा को या फिर हमारे गुरु की जो कृपा होती है, उसे भी आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते या फिर उसको भी आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिक्स ना कर पाने के बावजूद भी वो होती है। जैसे कि मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर आप समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो आप जिस वक्त जिस पानी के रेडियस में हैं, आपके शरीर के आसपास में, क्या आप उस पानी को कोई एड्रेस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही आप हवा को भी एड्रेस नहीं दे सकते हैं, और जो एक खाली आकाश तत्व होता है, इसे भी आप कोई एड्रेस नहीं दे सकते हैं कि ये वाला खाली तत्व जो है, इसका ये एड्रेस है, मतलब इसको ABCD कहते हैं, और दोबारा मैं ABCD को ढूंढना चाहूँ तो ढूंढ सकता हूँ? नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो ये अदृश्य जगत होता है, इंसानों की बुद्धि बल के हिसाब से तो हम इसको एड्रेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जगत होता है या फिर जो जहाँ से परमात्मा की सत्ता शुरू होती है, वो इस पानी के अंदर जो पोर्शन होते हैं या फिर जो किरणें होती हैं, रेडियस होते हैं, जो भी नाम आप देना चाहें, या हवा को ले लीजिए आप, वो उनको एड्रेस दे सकते हैं। मतलब गुरु की कृपा या फिर परमात्मा की कृपा के विषय में कोई भी इंसान बुद्धि के बल से जज नहीं कर सकता और जान नहीं सकता है, क्योंकि वो अदृश्य जगत में होते हैं। लेकिन अदृश्य जगत में उनका एड्रेस भी अदृश्य ही होता है। तो गुरु की कृपा या फिर परमात्मा की कृपा तो ऐसी होती है। और मेरे पीछे आपको जो एक पुरानी सी इमारत जैसी दिखाई पड़ रही होगी, ये प्राचीन सूर्य मंदिर है, और इस मंदिर के विषय में मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको हमारे जो गुरु होते हैं उनकी कृपा के बारे में जितना भी हो सके शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गुरु की कृपा फिर भी होती है और परमात्मा का आवरण फिर भी होता है। लेकिन परमात्मा के आवरण को आप बुद्धि से फिक्स नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि ये वाला पोर्शन परमात्मा का आवरण है। हम इंसान बुद्धि के बल पर पानी के अंदर पर्टिकुलर किसी पोर्शन को कोई एड्रेस नहीं दे सकते। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इंसानों के अलावा जो अन्य सत्ताएं होती हैं, मैं अन्य सत्ताओं में भी डायरेक्ट परमात्मा की ही बात करूंगा, वो उसे फिक्स नहीं कर सकती हैं या फिर वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पानी को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, पानी को आप कहीं से भी कोई भी एड्रेस दे ही नहीं सकते हैं। वास्तव में जो परमात्मा का आवरण होता है वो पानी के अंदर जैसा होता है, इंसान को समझ में ही ना आने वाला वैसा जैसा होता है, या फिर हवा के अंदर में ना पकड़ में आने वाला जैसा होता है, या फिर जो एक खाली आकाश तत्व होता है, इसे भी हम इंसान बुद्धि से पकड़ नहीं सकते हैं कि इस पर्टिकुलर खाली स्थान का ये नाम है। और हाँ, जो हमारे गुरु होते हैं, वास्तव में उनकी कृपा के बिना हम परमात्मा तक, परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते हैं। गुरु की कृपा होना, उनके शरणागत होना, उनके सानिध्य में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप समझ लीजिए कितना मुश्किल है परमात्मा की अनुभूति या फिर उनका आवरण की। पानी के अंदर आप घुस गए तो फिक्स कर सकते हैं क्या ये वाला पानी को ये कहते हैं, उसके बाद ये अगला वाला पानी जो है इसको ये कहते हैं। तो कुछ इस तरह की अदृश्य, कभी ना सॉल्व होने वाली जैसी जो सत्ता होती है बुद्धि से, वो परमात्मा का दायरा होता है। और वास्तव में जो हमें बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा होता है, वो परमात्मा वाली जो इंद्रियां होती हैं वो वहाँ साफ साफ दिख रहा होता है, समझ में आ रहा होता है। और हम उस आवरण का हिस्सा तभी बन सकते हैं जब हम अपने गुरु के अंडर में होते हैं। मतलब जो हमें बुद्धि से समझ में नहीं आएगा,
वो हमें हमारे गुरु द्वारा समझा दिया जाएगा, या फिर उनके सानिध्य की वजह से हमारे अंदर एक समझ क्रिएट हो जाएगी कि हम पानी के अंदर भी अगर परमात्मा होंगे तो उनको भी हम सर्टिफाइड कर सकते हैं। उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं होगा। गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरु के पास भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। और अगर आप में प्यास होगी कि आप अंतिम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर हाल में आपकी ज़िंदगी में एक उच्च स्तरीय गुरु ज़रूर आएंगे, जिनका संबंध अक्षर ब्रह्म तत्व से होगा ही होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अंतिम सत्य को जो भी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनका बुद्धि का बल बहुत भरोसा उन्हें दिखाता होगा कि हाँ, आप परमात्मा को पहचान जाएंगे या फिर परमात्मा को आप पकड़ लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे आप परमात्मा को। मैंने आपको बताया ना, पानी के अंदर आप एड्रेस प्रूफ करके दिखा दीजिए कि ये वाले पानी को ये कहते हैं, या फिर इस वाली हवा को ये कहते हैं, इस वाले आकाश तत्व को ये कहते हैं। आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक उसी तरह से आप परमात्मा के मामले में आपकी जो बुद्धि है वो फेल हो जाएगी। तो आपको हर हाल में मन पार, बुद्धि पार, माया पार जो गुरु होते हैं उनके शरणागत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ भी आपका जो अहंकार होता है उसे ऐसा लगेगा कि मैं खुद भी परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। अंतिम गुरु के शरण में होने के बाद भी आपकी बुद्धि को ऐसा लगेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, पानी के अंदर अगर आप फिक्स कर सकते हैं कि ये वाला पानी को ये कहते हैं, तो आप बिना गुरु के ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर आप पानी को एड्रेस नहीं दे सकते हैं। पानी हर क्षण बदलता रहता है। ये हवा भी ऐसी हर क्षण बदलती रहती है और आकाश भी हर क्षण बदलते रहता है। तो ऐसी काबिलियत होती है हमारे गुरुजी में, जो जिनके पास परमात्मा होते हैं। तो आपको डायरेक्ट समर्पण कर देना है, मतलब आपको समर्पण करना ही पड़ेगा गुरु के सामने में। अदरवाइज आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, या फिर आपका बहुत लंबा जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा बुद्धि के अहंकार की वजह से कि नहीं नहीं, मैं परमात्मा को बुद्धि से ही समझ जाऊंगा, ऐसे ही मैं उनको पकड़ लूँगा, ऐसे करके। ये होता है क्योंकि अनादिकाल से हम इसी मन बुद्धि के अंडर में या फिर अपने अंतकरण के अंडर में ही छटपटा रहे हैं और अपनी जिद पर चल रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहुंच गए हैं तो आज मैंने आपको बता दिया है कि अपने बल पर, मतलब अपने अंतकरण के बल पर, अंतकरण वही जिसने हमें गुलाम बनाया है, जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता है, ऊपर से हमको शक भी नहीं होता है कि यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना हो आपका, इसलिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पानी के अंदर अगर आप फिक्स कर सकते हैं कि ये वाले पानी को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो आप अकेले भी परमात्मा की राह पर चल सकते हैं। वरना जैसे ही आपको अंतिम गुरु मिल जाते हैं तो आप हमेशा इस लाइन को याद रखना कि मैंने आज के वीडियो में आपको क्या बोला है कि पानी को अगर आप सर्टिफाइड कर सकते हैं, बहुत बड़े से पानी जहाँ होता है, अरे बहुत बड़ा क्या, आप गिलास के पानी को भी फिक्स नहीं कर पाएंगे कि ये वाले पानी का एड्रेस ये है इस गिलास के अंदर में, और ये वाला जो पानी का पोर्शन है इसको ये बोलते हैं, उसे भी नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ जाना, आपका अहंकार, मन, बुद्धि, जितनी भी आपकी पावर है किस काम की है या फिर कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो समर्पण करना ही बेहतर रहता है और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और गुरु होने चाहिए अक्षर ब्रह्म तत्व वाले। और आज मैं सूर्य मंदिर के आसपास में ही हूँ, काफ़ी थक गया हूँ यहाँ पर पहुँच के। परसों मेरी चप्पल टूट गई थी एक रास्ते में, तो आज मैं दूसरी चप्पलें लेके आया हूँ 80 रुपये वाली। और अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि गुरु कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे, समझ जाओ आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हवा को कैद करके आप एड्रेस फिक्स कर लो, पानी को फिक्स कर लो, आकाश को कैद करके फिक्स कर ले आपकी बुद्धि। इस आकाश को ABCD बोलते हैं। उसके बाद दोबारा मैं आऊँगा तो मुझे यही वाला आकाश मिलेगा या फिर यही वाला पानी मिलेगा, तो आप परिपक्व हैं, फिर परमात्मा भी आपके पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन नहीं, परमात्मा का क्षेत्र एक तो अदृश्य है, अदृश्य के भीतर ही अदृश्य वाला ही उनका कैलकुलेशन होता है, मापदंड होता है वो। और वो पात्रता सिर्फ हमारे गुरुजी के भीतर होती है, या फिर स्वयं परमात्मा ही चुन लें आपको, लेकिन बिना उनके नहीं होगा। तो समर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बुद्धि का, आपके अहंकार का, या फिर आपके टोटली जो अंतकरण है उसका। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। गंगा मैया।